अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद है कि आप लोग दुनिया के जिस गोशे में भी आबाद होंगे अपने इर्द गिर्द के लोगों को इज़्ज़त और एहतराम देके अपनी तरह अपने इर्द गिर्द का माहौल भी बहुत हसीन और ख़ूबसूरत बना के रखे होंगे। तो जनाब आज 8 अप्रैल 2026 का वो खूबसूरत दिन है कि मैं तमाम आलम इस्लाम को इस्लाम की फ़तह और पाकिस्तानियों को पाकिस्तान के वक़ार और इज़्ज़त की मुबारकबाद पेश करती हूँ। अब यकीन जाने कि इतने दिनों से मैं सोच रही थी कि कोई वीडियो अपलोड करूं, लेकिन अब यकीन जाने कि गज़ा के हालात देखकर, फ़लस्तीन की न्यूज़ सुन के, ईरान में शहादतों का हाल देखकर जो दिल इतना परेशान और उदास रहता था कि कुछ कहने की हिम्मत ही नहीं होती थी। एनर्जी लेवल इतना डाउन होता था। लेकिन आज बहुत दिनों के बाद जब ये न्यूज़ मिली कि सीज़ फायर हो गया 2 वीक्स के लिए, तो दिल को कुछ हिम्मत थी। इंशाल्लाह हम सब दुआ गो हैं कि अमन मुस्तकिल तौर पे कायम रहेगा। तो जनाब इस अपनी जो वाक़या मैं सुनाना चाहती हूँ और मैं ये चाहूँगी कि आप लोग मुझे बताएँ कि मेरी जो कहानी है, इसमें मैंने क्या गलती की और मुझे क्या ये सब कुछ करना चाहिए था जो मैंने किया, वो सही था या गलत? तो कहानी का आगाज़ करती हूँ कि हमारे मोहल्ले में एक फ़ैमिली है जो फ़ाइनेंशियली इतना स्टेबल नहीं है, रेंट पे हैं और उनके 4 बच्चे हैं। बड़ी बच्ची जो है वो स्कूल नहीं जाती, उसका नाम हम एस से रख लेते हैं, और जो बाकी 3 बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं। अब जो एस बच्ची है वो अपने घर में माँ के साथ रहती है और इसकी माँ जो है वो लोगों के घरों में काम-काज करती है। उनका एक गाँव है जहाँ से वो आके यहाँ पे आबाद हुए। उस गाँव को हम वी के नाम से कर लेते हैं कि वी से वो लोग यहाँ पे आए। और इस वी में उनकी एक और फैमिली भी रहती है, उनके चाचा की फैमिली। और वो चाचा की फैमिली फाइनेंशियली तौर पे स्टेबल है और वो उनकी हेल्प भी करते रहते हैं। अब हुआ ये कि एक दिन वी से उनकी चाची आई, हमारी जो नेबर में बच्ची है उसको साथ लेकर, एस को साथ लेकर, कहती हैं कि आप इस बच्ची को ट्यूशन दें। तो मैंने कहा बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, मैं अपने बच्चों को भी खुद पढ़ाती हूँ और ये बच्ची स्कूल भी नहीं जाती, और कल को अगर कुछ हुआ तो आप लोग सारा ब्लेम मुझे देंगे कि आपने अच्छा नहीं पढ़ाया। तो कहती हैं कि नहीं, ये तो नेकी का काम है, ये तो अम्बिया का विरसा है। और दूसरा है कि यकीन जाने कि मैंने भी खुद इल्म की रोशनी बाँटी और अब यकीन रखें कि अल्लाह आपको इसका बहुत अच्छा सिला देगा। और फिर उन्होंने मुझे ये भी कहा कि मैंने अब तक जितने भी बच्चों को इल्म की रोशनी से नवाज़ा है, मुझे इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा मिला है। तो मैं उनकी बातों से इतना इंस्पायर हुई। उन्होंने मुझे ये भी कहा कि वो 5 वक़्त की नमाज़ अदा करती हैं और फिर ये कि कुरान पाक तफ़सीर से पढ़ रही हैं। अब यकीन जाने कि उनकी बातें सुनकर मेरा दिल जो है इत्मीनान और सुकून से भर गया। एनीवेज़ वो बच्ची पढ़ती रही, 2 महीने उसने मेरे पास पढ़े। तीसरा महीना जो था वो दिसंबर का था। दिसंबर की छुट्टियों में वो 10 दिनों के लिए अपने गाँव वी में गई और जब वो वापस आई तो उसके बाद जनवरी स्टार्ट हो गया। जनवरी में उनकी चाची की कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि बच्ची की परफॉर्मेंस कैसी है, मैंने उनको बताया। तो उन्होंने मुझे बहुत रूखे से अंदाज में बात की। उन्होंने कहा कि देखिए बच्ची इतनी छुट्टियाँ करती है, बच्ची ऐसे करती है, वैसे करती है। तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, अगर आप जिस वजह से परेशान हैं कि बच्ची ने छुट्टियाँ की हैं, तो आप मुझे इस महीने की फ़ी ना दें, क्योंकि आप भी बच्चियों वाली हैं। और मेरे ख़्याल में यही मेरी सबसे बड़ी बेवकूफ़ी थी, मुझे बात नहीं कहनी चाहिए थी। और आप देखें कि आप भी मुझे कमेंट करके बताइएगा मेरी पूरी स्टोरी सुनने के बाद कि किसने मेरी कहाँ-कहाँ, क्या-क्या गलती थी। एनीवेज़ मैंने उस बच्ची को पढ़ाया, नेक्स्ट मंथ स्टार्ट हुआ तो तब उसकी भी फ़ी नहीं आई। और जब 10 तारीख गुज़र गई, वैसे मुझे 10 तारीख तक पेमेंट कर देती थी। 10 तारीख के बाद उनकी कॉल आई कि बच्ची मुझे बताएँ कि बच्ची कैसी है और बच्ची ने जो है वो छुट्टियाँ तो नहीं की और उसको पूरा साल हो गया पढ़ते हुए। उसकी परफ़ॉर्मेंस कैसी है, अगर उसने पढ़ना हुआ तो पढ़ लेगी, अगर उसने नहीं पढ़ना हुआ तो उसको छोड़ दें। उसकी परफ़ॉर्मेंस देख के मुझे बताएँ कि हम उसके बारे में क्या फ़ैसला लें। तो मैंने कहा बच्ची को साल तो हुआ नहीं, बच्ची को तो अभी कुछ माह हुए, मेरे पास वो आ रही है। और दूसरी बात ये कि आप मुझे बताएँ कि बच्ची ने दिसंबर में 10 छुट्टियाँ की, जनवरी का महीना उसने मेरे पास पढ़ा। अगर वो 10 छुट्टियों के पैसे, अगर मैंने आपसे कहा कि ठीक है मुझे फ़ी नहीं देती, तो जनवरी में पढ़ा, आपको मुझे उसकी फ़ी तो देनी चाहिए थी। अगर मैं आपसे इतनी खुश अखलाक हूँ तो आपको भी मेरे साथ जो है वो अच्छे अखलाक का मुज़ाहरा करना चाहिए। इस पे वो चुप हो गई। उन्होंने कहा कि हाँ, हम थोड़ा स्ट्रेस में हैं, थोड़े हम रिलैक्स हो जाएँ तो फिर हम आपको पेमेंट करते हैं। कई बात गुज़र गई, इसके बाद रमज़ान स्टार्ट हो गया और रमज़ान का जो एंड था तो उनकी जो चाची वी से आईं और उनके साथ उनकी एक और देवरानी थी, वो भी इधर ही हमारे पड़ोस में रहती हैं। उनको लेके आई, उन्होंने कहा कि बच्ची कैसा चल रही है? मैंने कहा मैंने बच्ची के पेपर्स ले रही थी, मैंने कहा अभी देखें, तो वो खुश हुईं। कहती कि हाँ जी, बच्ची को पढ़ाएँ, घसीटें और जितना पढ़ सके पढ़ाएँ। उन्होंने मुझसे बहुत अच्छी तम्बी बातें की, अब यकीन जानें। अब वो चली गई
और उन्होंने तभी मुझे कहा कि फ़ी तो मैं अभी आपको नहीं दे सकती, मैं आपको कल सुबह दूँगी। तो मुझे बहुत हैरत हुई कि मेरे घर आई भी हैं और तब भी मुझे नहीं दे रही, हालाँकि अब तो इतने महीने हो गए हैं, इनको मुझे पैसे देने चाहिए। तो अगली सुबह उनके पास मेरी कॉल आई, उन्होंने मुझे कहा कि देखें जो है मेरे हस्बैंड इस बात पे विलिंग नहीं है कि हम उसकी ट्यूशन फ़ी दें, तो आप उसको पेरेंट्स को कह दें कि वो उसकी फ़ी खुद दें अगर वो उसको पढ़ाना चाहते हैं। मैं आपको बात बताती चलूँ कि जब उसकी चाची में फ़ी नहीं दे रही थी, तो मैं उस बच्ची की मदर को ये बता रही थी कि मुझे फ़ी नहीं मिल रही। तो उनकी जो मदर है उन्होंने मुझे कहा कि देखिए हम खुद से भी फ़ी नहीं दे सकते, क्योंकि उनकी जो इस बच्ची के जो चाचू हैं बहुत अच्छे हैं, हमारी फ़ैमिली के साथ बहुत अच्छे हैं। उन्होंने अभी ईद से इतने टाइम पहले ही सब बच्चों को ईद के कपड़े दिए, उनके जो है वो सैंडल्स, उनके शूज़ उनके लेके दिए हैं। तो उनके चाचू बहुत अच्छे हैं, अगर हम ये खुद से स्टेप लेते हैं तो बुरा होगा। थोड़ा वेट कर लें और हमें उम्मीद है कि उसके चाचू जो हैं वो फ़ी दे देंगे। अब मैं उनकी बातों में, उनकी अम्मी की बातों में आ गई, मैंने कहा ठीक है, सही है। तो बच्ची मेरे पास पढ़ती रही। अब ईद से 3 दिन पहले उनकी अम्मी मेरे पास आई, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, अच्छा इससे पहले मैं आपको एक और स्टोरी बताना भूल गई कि ईद से तकरीबन 10 दिन पहले उनकी चाची की कॉल आई, तब मैं नमाज़ ज़ोहर अदा कर रही थी। तो मैंने कॉल रिसीव नहीं की, इसके बाद में मेरे पास मैसेजेस आए कि देखिए हम तो इस बच्ची की फ़ी देना चाहते हैं, लेकिन हुआ ये कि इनकी जो इसकी अम्मी हैं, इन्होंने हमारे साथ इतना बुरा किया कि सारे फैमिली मेम्बर्स कह रहे हैं कि ठीक है, तुम पीछे हट जाओ, तो हम इस बच्ची की फ़ी नहीं दे सकते, आप इसके पेरेंट्स से बात करें। तो मैंने इनके पेरेंट्स से बात की, तो तब भी मुझे इनकी मदर ने कहा कि देखें जब तक उसके चाचू हमें खुद नहीं कहेंगे हम ये स्टेप नहीं ले सकते, तो उनके चाचू से हमें बात करने दें। तो मैंने कहा ठीक है, जो उनके मैसेजेस आए थे वो भी मैंने उनको फॉरवर्ड कर दिए कि देखिए ये मैसेजेस हैं। और मुझे हैरत है कि उनकी जो इसके पेरेंट्स हैं उन्होंने भी तब कोई नोटिस नहीं लिया कि इनकी चाची क्या मैसेजेस कर रही हैं। एनीवेज़ इसके 3 दिन पहले उस बच्ची की मदर आई, उन्होंने मुझे कहा कि देखिए, हाँ, बल्कि उनकी चाची ने मुझे कॉल पे कहा था कि जब मैंने आपको बताया कि नमाज़ ज़ोहर अदा करी थी, मैसेज किया है कि आप जो है इसके फ़ादर को कॉल करें या उनको मैसेज करें कि हम फ़ी देना चाहते हैं, लेकिन इनकी जो मदर है वो उन्होंने हमारे इतना गंदा किया, इतना बदनाम किया, हमारी नेकियों पे जो पानी डाल दिया जिसे कहें, तो हम इसलिए फ़ी नहीं दे रहे। तो ख़ैर ये बात हो गई। फिर जब उनकी अम्मी आई ईद से 3 दिन पहले, तो उन्होंने मुझे ये बताया कि देखिए पूरे ख़ानदान में जो एस की चाची हैं वो ये कह रही हैं कि जो एस की टीचर है वो अच्छी नहीं है, वो बच्ची को पढ़ाना नहीं चाह रही। और उनकी जो टीचर है, यानी एस की जो टीचर है, मैं जो हूँ, मैंने बहुत गलत-गलत बातें की हैं एस की चाची के बारे में, जो कि वी में रहती हैं, जो उसकी फ़ी दे रही हैं, और मैंने उन्हीं को बहुत बुरा बनाया है। और मैंने उनको कॉल की कि आप प्लीज़ मेरे घर आएँ, मुझे आपसे कुछ चीज़ें शेयर करनी है। हालाँकि वो खुद मेरे घर आई थी, और जब मैं उनसे मिलने गई रात में इफ्तारी के बाद, तो उन्होंने मुझसे बहुत सारी बुराइयाँ की, एस की अम्मी की और एस के अब्बू की, और बला, बला, बला बहुत सारी बातें उन्होंने की, यानी मुझे गंदा करने की भरपूर कोशिश की। तो मैंने कहा भई जज़ाकल्लाह, बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी। मुझे पूरा यकीन था कि इन सब नेकियों का सिला मुझे ऐसे ही मिलना है, क्योंकि वो मौला अली का कौल है ना कि आपकी नेकी उस वक़्त तक कबूल नहीं होती कि जब तक आप लोगों के सामने ज़लील ख्वार ना हो। मुझे कोटेशन सही तरह याद तो नहीं, अगर आपको याद हो तो प्लीज़ आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि मौला अली की वो एग्ज़ैक्ट कोटेशन क्या थी। एनीवेज़ मुझे इसका ये रिज़ल्ट मिला। अब आप बताएँ कि इसमें मैंने क्या सही किया, क्या गलत किया? मुझे यकीन है कि कुछ सही तो नहीं किया, सब कुछ गलत ही हुआ है। एनीवेज़ आप अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। बात करते-करते मैं फिर उदास हो गई। उदास इस वज़ह से नहीं हुई कि मैंने अपना टाइम ज़ाया किया, बल्कि उदास इस वज़ह से हुई कि आप कुछ भी कर लें, आपको उसका सिला लोगों में अच्छा नहीं मिलता। लेकिन इस बात की उम्मीद है कि और यकीन ज़रूर है कि अल्लाह यकीनन बहुत बेहतर नवाज़ने वाला है, और इस मेरे साथ जो हुआ इसके बदले में अल्लाह मुझे न जाने क्या-क्या अच्छा नवाज़ दे। तो मुझे अल्लाह की ज़ात पे भरपूर भरोसा है, और मुझे अपने कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर दीजिएगा। इंशाअल्लाह फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।